इस वीडियो में आप परवीन बाबी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानने वाले हैं जिनका जिक्र कम ही किया जाता है। जी हाँ, परवीन बाबी, वही परवीन बाबी जिन्हें आपने दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान और कालिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में देखा है। जिस दौर में एक्ट्रेसेस भारतीय नारी के लुक से पहचानी जाती थीं, उस दौर में परवीन अपने बोल्ड और वेस्टर्न लुक से पहचानी गई। परवीन ने जितनी तेजी से कामयाबी हासिल की, उसी रफ्तार से वो गुमनामी की दुनिया में भी चली गईं। परवीन अचानक सेट से गायब हो गईं, जिससे उनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक होने की बात भी की गई। परवीन बाबी का डैनी डेंजोक्पा, महेश भट्ट और कबीर बेदी से भी नाम जुड़ा। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी और उन्होंने लोगों से दूरियां बना ली थी। परवीन की स्थिति ऐसी बिगड़ी कि जब उन्हें एक न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहचान साबित न करने पर पागलों के साथ बंद कर दिया गया, तो वो दिन भर हंसती रहीं। अपने आखिरी दिनों में परवीन बाबी को कई बड़े सितारों से जान का खतरा भी महसूस होने लगा था। हम आपको उन्हीं कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 4 अप्रैल 1954 के जूनागढ़ से, जहां गुजरात में परवीन बाबी का जन्म हुआ वली मोहम्मद खान साहब के घर में। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ और महज 5 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन बाबी ने मॉडलिंग शुरू कर दी। कॉलेज के दिनों में ही बोल्ड दिखती थी परवीन बाबी और सिगरेट पिया करती थी। उस जमाने में एक दिन वो ऐसे ही कश लगाती हुई जा रही थी कि उनकी एक मुलाकात हो गई बी आर इशारा से। बी आर इशारा जाने माने फिल्म मेकर थे और उन्होंने तय कर लिया कि वो परवीन बाबी को हीरोइन बनाएंगे। परवीन को 1973 में एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था चरित्र। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बाद परवीन बाबी को कई और फिल्में मिल गईं। उन्होंने 1974 में मजबूर, 1975 में दीवार जैसी दर्जनों हिट फिल्में दी। ये साल 1983 की बात है। परवीन बाबी एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गईं। न उन्होंने किसी को जानकारी दी, न ही किसी को कोई खबर दी। इस दौरान खबरें ये भी उड़ी कि परवीन बाबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। परवीन बाबी की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज हो गईं। 6 सालों बाद परवीन बाबी ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने स्पिरिचुअल राह पकड़ ली थी, यानी अध्यात्म की तरफ चली गई थी और इसीलिए वो इंडस्ट्री को छोड़कर चली गईं। उनके बहुत सारे अफेयर्स रहे और ज़्यादातर अफेयर्स विवादों में रहे। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोक्पा से कहा जाता है। ये करीब 4 सालों तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रही, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। साल 1977 की बात है, 1977 की। तब परवीन बाबी को महेश भट्ट से प्यार हुआ। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे और इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन उस समय एक कामयाब एक्ट्रेस थी। परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीमारी दोनों के रिश्ते में दरार डाल रही थी। महेश उन्हें विदेश के हर नामी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। साल 1984 की बात है, जब परवीन बाबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़कर पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थीं। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान ही नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। जानकारी मिलते ही इंडियन काउंसिल के लोग उनके पास पहुंचे तो परवीन बाबी मुस्कुरा रही थीं, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साल 1988 में शान फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन बाबी ने अचानक शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने जान के खतरे के डर से सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया। परवीन ने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि वो उनके ऊपर झूमर गिराकर जान लेना चाहते हैं। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन बाबी घर चली गई। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, वो मेरी जान के पीछे हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया है और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमिटेड
चिप लगाई गई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीरें आईं जिसमें उनके कान के नीचे कट था। परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट और अमिताभ बच्चन समेत कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। परवीन बाबी कोर्ट तक तो पहुंची लेकिन कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए सारे केस बंद हो गए। परवीन बाबी को लोगों ने सिरफिरा समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरियां बना ली। देखते ही देखते परवीन बाबी महेश भट्ट पर भी शक करने लगीं और आखिरकार ये रिश्ता भी टूट गया। परवीन बाबी अपने मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगी। उन्होंने लोगों से मिलना पूरी तरह से बंद कर दिया। 22 जनवरी 2005 को परवीन बाबी के पड़ोसियों ने संदिग्ध स्थिति में पुलिस को खबर की। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर्स इकट्ठा हो गए थे। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर घर में एंट्री ली तो वहां परवीन बाबी का शव पड़ा हुआ था। पूरा घर उलट पलट था और पलंग के पास रखी थी एक व्हीलचेयर। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने कई दिनों से खाना छोड़ दिया था, लेकिन उनके शरीर में शराब मिली थी। व्हीलचेयर देखकर अंदाजा लगाया गया कि परवीन आखिरी दिनों में चल नहीं सकती थी, जिससे उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। परवीन बाबी आखिरी दिनों में क्रिश्चियन धर्म अपना चुकी थीं और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली परवीन बाबी के परिवार ने उनके शरीर को क्लेम किया और मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कुछ सालों बाद जगह कम होने के कारण उनके शव को एक नई जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह से परवीन बाबी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो भी अधूरी रह गई, क्योंकि वो चाहती थीं कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन धर्म के अनुसार किया जाए।